हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज के दिन हम डे 26 की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दे रखा है ओपी व ओक्यू के मध्य घुमावदार दूरी को डैश कहते हैं। ओपी और ओक्यू के मध्य ये जो घुमावदार दूरी है इसे हम कोण कहते हैं या फिर एंगल कहते हैं। तो कोण कहें हिंदी में और एंगल कहें इंग्लिश में। तो दो बिंदु ले लेते हैं ए और बी, इसके नीचे सी बनाते हैं। देखिए ए बी सी ऐसे करके बनाते हैं हम लोग। ये रेखा मिला के हमने बना दी। इस आकृति को कितने कोण बन रहे हैं, कितने इंटीरियर एंगल बन रहे हैं? तो एक यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ बन रहा है, तीसरा यहाँ बन रहा है। तो हम लिखेंगे 3 इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। यदि एक घड़ी में 2 बजे हैं तो घड़ी के मिनट तथा घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? हम देखें तो 5 मिनट में आपको ये याद करना होगा कि 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 10 मिनट का गैप हो रहा है एक घड़ी में। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट का गैप हो रहा है। तो 10 मिनट के गैप में ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 डिग्री और ये इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अनेक बिंदु लेकर उन्हें क्रमानुसार जोड़कर बंद आकृति बनाई। इस आकृति को क्या कहते हैं? बहुत सारे बिंदु लिए हैं हमने और एक बंद आकृति बनाई है। इसको हम पॉलीगन या फिर बहुभुज कहते हैं। बहुभुज। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ट्राइंगल, 4 भुजाओं में घिरी बंद आकृति को क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज कहते हैं। आज आपकी कक्षा के श्यामपट्ट की डैश भुजाएं हैं। आपके कक्षा के श्यामपट्ट की भुजाएं कैसी हैं? देखिए ये आपका श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड है। इसके आमने सामने की भुजाएं एक बराबर हैं। तो 2 भुजाएं हैं और आमने सामने एक बराबर हैं। तो हम लिखेंगे 2 इक्वल अपोजिट साइड्स। इसका मतलब होता है आपके श्यामपट्ट की आमने सामने की भुजाएं इक्वल हैं और ये हैं कितनी? 2। श्यामपट्ट की भुजाओं में खास क्या है? तो ये मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि श्यामपट्ट की भुजाओं में खास ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7, आपकी कक्षा में श्यामपट्ट की कितनी भुजाएं हैं? तो ये हमारा पास श्यामपट्ट है और इसकी 4 लाइनों से घिरा है, तो 4 भुजाएं हैं। श्यामपट्ट की भुजाओं में क्या खास है? श्यामपट्ट की भुजाओं को देखा जाए तो आमने सामने की भुजाएं एक जैसी हैं, समान हैं। तो हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या श्यामपट्ट कोई विशेष चतुर्भुज है? उसका नाम बताएं। तो श्यामपट्ट एक विशेष चतुर्भुज है जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल या फिर आयत। ऐसी और कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं? तो हम अपने आसपास जो हैं बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे आयत देखते हैं, त्रिभुज देखते हैं। आयत को हम कहते हैं रेक्टेंगल और त्रिभुज को कहते हैं ट्राइंगल। तो ऐसे बहुत सारी आकृति देखते हैं। अभी मैंने 2 लिखी हैं, आप और भी लिख सकते हैं। चित्र में उपयोग की गई आकृति के नाम लिखें तथा प्रत्येक आकृति की संख्या भी दिखाएं। अब ये जो आकृति है, ये जो आकृति जिसे हम कह रहे हैं पेंटागन, तो चित्र में कहाँ पर बन रही है? ये है, देखो ये एक इस्तेमाल की गई है इस चित्र के अंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे इस्तेमाल कितनी कर गई है? 1। और है क्या ये है हेक्सागन। अब ये वाली आकृति चित्र में कहाँ दिख रही है? आप खोजिए इसको। देखो यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर दिख रही है। तो 4 है। तो यहाँ हम लिखेंगे ये जो आकृति है इसे हम कहते हैं रोम्बस और ये 4 है। ठीक है, ऐसे ही ये आकृति देखेंगे तो ये है हमारा रेक्टेंगल और ये कितनी है? 7। ठीक है, ऐसे ये जो है हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर। और कितने स्क्वायर हैं? 2। देखो एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है। ऐसे ही ये जो है ये हमारा है क्वाड्रिलेटरल और ये एक ही क्वाड्रिलेटरल है। देखो ये एक ही क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर है, तो यहाँ पर रख दिया 1। अब दिया गया इस गुड़िया को अलग अलग रंगों से सजाएं। तो चलिए इस गुड़िया को अलग अलग रंगों से सजाते हैं। ठीक ऐसे ही आपको अलग अलग रंगों से अलग अलग आकृति में रंग भर के सजाना है। ऐसे ही आप अलग अलग रंग भर के इस आकृति को सजा सकते हैं। थैंक यू।